सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक। बच्चा अगर आप 12th अपियरिंग है, ड्रॉपर है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि ये जो बातें हैं, ये जो आई ओपनर स्टेटमेंट्स है, ये आपके सेकंड अटेम्प्ट के प्रिपरेशन में बहुत इंप्रूवमेंट ला सकता है, बदलाव ला सकता है। आपके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मुझ तक पहुंचे हैं, जिनका जवाब आपको मैं यहां पे देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से, स्पेशली बोर्ड्स वाले बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, ड्रॉपर से भी रिक्वेस्ट है कि कल मैंने आपको एक 192 क्वेश्चंस का एक कंप्लीट 6 घंटे का एक चैलेंज दिया था आपके फिजिक्स के। उसमें 12th के सारे क्वेश्चंस हैं, जेईई मेन 2023 जैन अटेम्प्ट के सवाल है विद वीडियो सॉल्यूशन। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसको इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करके पहले उसको देख के आइए, क्योंकि उसका भी यहाँ पे चर्चा आपके सामने किया जाएगा। एंड डू कंप्लीट दैट चैलेंज। आप 2-2 घंटा भी अगर हर दिन निकालेंगे तो 3 दिन में वो आपका चैलेंज खत्म हो जाने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं आपके 3 इंपॉर्टेंट सवालों की। जो सबसे पहला सवाल बच्चों का आया है कि सर आज के टाइम पे अमूमन हर बच्चे के पास एक अच्छा कंटेंट है, रेलेवेंट कंटेंट है, लेकिन उसके बावजूद ज्यादातर बच्चे हाई स्कोर नहीं कर पाते हैं। क्या है, क्या डिफरेंस क्या है फिर? दूसरा सवाल है कि सर हम बोर्ड्स और जेईई को किस तरीके से साथ साथ मैनेज करें, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो रहा है बच्चों के ऊपर, तो उस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है बच्चों का कि सर अगर हमें किसी सब्जेक्ट में 100% टारगेट करना है, हो सकता है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तो क्या सर हमें फिजिक्स में 100 मार्क्स लाना पड़ेगा 100% लाने के लिए? तो चलिए इस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला सवाल, एक एक बात को बच्चा सुनिएगा। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी है। आज के टाइम पे सभी के पास अच्छा कंटेंट है, सभी को छोड़ दीजिए। अगर कोई बच्चा एडमिनिटी से भी जुड़ा हुआ है तो आपके पास यहाँ पे फिजिक्स के लिए इतना तो कंटेंट है ही कि आप जेईई मेंस जैसे एग्जामिनेशन में 100 में 100 नंबर तो आराम से ला सकते हैं। लेकिन क्या इसके बावजूद सभी बच्चों का 90+ भी आ रहा है, 80+ भी आ रहा है क्या? अगर हमको यहाँ पे 40,000 बच्चे फॉलो करते हैं तो क्या 40,000 बच्चों का 80+ आ रहा है? तो कहाँ डिफरेंस है? डिफरेंस होता है आपका अप्रोच में, आप किस तरीके से यहां के मटेरियल को या फिर अपने रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हो। अगर मैं जैन अटेम्प्ट की आपको एग्जांपल दूं तो कई ऐसे बच्चे थे जिनको अगर मैंने कोई चैलेंज दिया है तो वो उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट भी करते थे। मैं यहां पे जैन अटेम्प्ट में मैंने आपको 3 चैलेंज दिया था। कल मैंने आपको एक चौथा चैलेंज भी दिया है 192 क्वेश्चंस का, जिसके बारे में अभी मैंने शुरुआत में बातचीत करी थी। तो सर हमें किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, एक तो होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे साथ, अगर मैं अपनी बात करूं तो कुछ बच्चे होते हैं जो मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे लाइव सेशन में जुड़ के मेरे साथ करते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे बड़े ही स्पीड मैनर में हम लोग उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और जो बच्चा लाइव अटेंड नहीं करता है उसके लिए मैं आपको बहुत ही रामबाण चीज एक रेकमेंड कर रहा हूं कि आपके पास उस क्वेश्चन का पीडीएफ होता है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट मारिए। प्रिंट नहीं मार सकते हैं तो कम से कम अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। उसके बाद अपने डेटा पैक को, वाईफाई को, सब कुछ को आप कट ऑफ कर दीजिए। आपको एक भी साउंड नोटिफिकेशन का नहीं आना चाहिए। आपका डिस्ट्रैक्शन फ्री, आपको उस चैप्टर को, उस टॉपिक को आपको टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट फॉर्मेट में उसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है। और उसके बाद आपको वहां पे जो भी आपके अच्छे सवाल है, जो आपको सवाल यूनिक लगते हैं, डिफरेंट लगते हैं, आप उसको वहां पे सर्कल करेंगे और उन शीट्स को एक साथ स्टेपल करके आप उसको बाद में रिवीजन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे दैट यू कैन इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यू कैन एक्ट अपॉन योर दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये जो एक फ्लॉ है ना, बहुत से बच्चों में रहता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को सही तरीके से नहीं करते हैं, जिस कारण से उन्होंने सॉल्व तो बहुत कुछ किया होता है लेकिन उसका एंड मोमेंट पे एग्जामिनेशन में असर नहीं दिखता है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सबके पास रिसोर्स है, लेकिन सही तरीके से उसको इस्तेमाल करना जरूरी है। आपका दिन का 70 to 80% टाइम इस समय, अगर आपके पास सिर्फ 30 to 35 डेज बचा है आपके जेईई मेंस के लिए, अटेम्प्ट के लिए, तो आपका दिन का 70 to 80% टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाना चाहिए। 20% टाइम आपने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिया, कुछ आपने थ्योरी पढ़ ली है, कुछ आपने यहाँ वहाँ कुछ कर लिया है, चलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो बोर्ड्स वाले बच्चों का आ रहा है कि सर किस तरीके से मैनेज करें। तो बच्चा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड वाले हैं ना, तो आपको भी पता है कि आपका फिजिक्स का जो एग्जामिनेशन है वो 6 मार्च को है। आपके पास इस दौरान 5 दिन का गैप था। क्या आप हर दिन 2 से 3 घंटा निकाल नहीं सकते हैं? आपको अपने माइंड को ना समझाना होगा कि भैया 3 घंटा मेरे को सिर्फ और सिर्फ जेईई की ही प्रिपरेशन करनी है, बाकी 10 घंटा मैं जो है बोर्ड्स के लिए अपनी डेरिवेशन प्रैक्टिस करूंगा, सैंपल पेपर करूंगा। बच्चा, दिस इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। तो आपको एक टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। तो जो कुछ बच्चों ने मुझे कल ईमेल किया कि सर हम आपका चैलेंज कैसे कर पाएंगे, हम तो बोर्ड्स की तैयारी में लगे हुए हैं। तो भैया आपको सिर्फ 2 घंटे देने हैं हर दिन। 3 दिन में आपका चैलेंज खत्म हो जाएगा। आपका वो जो चैलेंज है
सिर्फ 12th फिजिक्स के वहां पे सवाल थे 192 क्वेश्चंस, वो आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करने वाले हैं, वो आपको जेई में भी हेल्प करने वाले हैं। तो इस हिसाब से सोचेंगे तो आप उसको जरूर से कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको मैनेज खुद करना होगा, एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि सर मेरा तो पूरा टाइम बोर्ड्स में ही जा रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट कि आप किस तरीके से टाइम को निकाल सकते हैं। और तीसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि क्या सर हमें 100 परसेंटाइल अगर फिजिक्स में लाना है तो क्या 100 मार्क्स लाना जरूरी है? तो बच्चा अभी जो आपका 1 से 2 साल में जिस तरीके का आपका फिजिक्स का पेपर आ रहा है, वहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 100 मार्क्स ही बच्चे ला रहे हैं, जिस कारण से उनको 100 परसेंटाइल मिल रहा है। लेकिन एक्सेप्शन आपका क्या हो सकता है? एक्सेप्शन ये हो सकता है कि किसी शिफ्ट में उस सपोज कीजिए कि आपकी 25 जान की शिफ्ट है, तो हो सकता है कि उस पूरे शिफ्ट में ही किसी भी बच्चे का 100 में 100 फिजिक्स में आया ही नहीं हो। हाईएस्ट मार्क्स मान लीजिए 95 गया होगा, तो जिस बच्चे का 95 आया होगा फिजिक्स में, उसको 100 परसेंटाइल फिर दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप मान के चलिए कि फिजिक्स में तो खास करके आपको 100 में 100 बच्चे ला ही रहे होंगे, तभी उनको 100 परसेंटाइल से नवाजा जा रहा होगा। क्लियर है? तो आई होप आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, आप भी अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को उसी हिसाब से करेंगे ताकि आपका रियल इंप्रूवमेंट हो, ना कि फिक्टिशियस इंप्रूवमेंट। चलिए, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड डू कंप्लीट ऑल द चैलेंजेस। टेक केयर, बाय बाय।